आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में उनका हृदय धड़कता है। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उनका सारा शरीर भस्म हो गया, किंतु उनका हृदय नहीं जला। तब राशियों ने उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समय के साथ वह हृदय एक लकड़ी के भीतर जगन्नाथ मंदिर के समुद्र तट तक पहुंच गया। इसी दौरान भगवान ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को ये बात बताई। राजा ने समुद्र किनारे उस लकड़ी को देखा जिसके ऊपर शंख, चक्र और गदा के निशान थे, और सोचने लगे कि अब इसकी मूर्ति कौन बनाएगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं मूर्ति बनाऊं तब तक कोई मुझे देखे नहीं। राजा ने शर्त मान ली और एक कमरे में मूर्ति का कार्य शुरू हुआ। वह मूर्तिकार स्वयं विश्वकर्मा थे, जिन्होंने मूर्ति बनाकर भगवान के हृदय को उसमें स्थापित किया। बहुत समय बीत गया, लेकिन न तो कमरा खुला और न ही भीतर से कोई आवाज आई। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा तुरंत अदृश्य हो गए और मूर्ति का कार्य अधूरा ही रह गया। भगवान की मूर्ति के हाथ पैर नहीं थे। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया और उसी में उन अधूरी मूर्तियों को स्थापित किया। आज भी हर 12 जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोजन बनता है, लेकिन न ही कभी प्रसाद कम पड़ता है और न ही कभी बर्बाद होता है। कहते हैं एक बार मंदिर में भयंकर वर्षा हुई। उस दिन भक्तों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक पहुंच गई। प्रसाद तो केवल 10,000 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन मंदिर में लगभग 50,000 भक्त भोजन करने आ पहुंचे। फिर भी चमत्कार ये कि प्रसाद सभी को मिला और किसी को भी कमी महसूस नहीं हुई। जब यह घटना एक अंग्रेज अधिकारी ने सुनी तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह स्वयं सत्य जानने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। उसने रसोइयों से कहा, आज जितने लोग आएंगे प्रसाद उससे कम बनाना। रसोइयों ने उसकी बात मान ली और निर्धारित मात्रा से कम प्रसाद बनाया। रोज की तरह उस दिन भी भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से प्रसाद सबको मिला। यह दृश्य देख अंग्रेज अधिकारी आश्चर्य में पड़ गया और भाव विभोर होकर बोला, यह कोई साधारण रसोई नहीं, यह भगवान की लीला है। उस दिन के बाद वह अंग्रेज स्वयं भगवान जगन्नाथ का भक्त बन गया और जीवन के अंतिम समय तक पुरी में रहकर सेवा करता